आज हम लोग अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हम परिभाषा लें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की या रेखिक अवकलन समीकरण की। रेखिक अवकल समीकरण इस तरह के समीकरण होते हैं, अभी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि किसी अवकल समीकरण में nth ऑर्डर के अवकलज विद्यमान हो, अर्थात समीकरण इस प्रकार से हो dny अपॉन dxn प्लस p1 d बाई dx की पावर n माइनस 1y प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dx n माइनस 2 प्लस pn y इज इक्वल टू qx। तो इस तरह के समीकरण हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। यहाँ पर p1 p2 pn तथा qx p1 p2 pn जो भी कोफिशिएंट हैं और qx सभी x के फलन हैं। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ x के फलन हैं, y के फलन नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह अचर भी हो सकते हैं, x के फलन हैं अथवा अचर हो सकते हैं। अब एक स्पेशल केस के रूप में यदि p1 p2 pn सभी अचर हो जाएं तो हम इस इक्वेशन 1 को कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण अचर गुणांकों सहित। अर्थात यदि हमारे ये सब अचर हैं तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं dx की पावर n, p1 को an dn माइनस 1 अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 प्लस an y इज इक्वल टू qx। यहाँ तो हमने लिख ही रखा है कि ये x का फलन है। तो यदि समीकरण में p1 p2 pn सभी के सब अचर हो जाएं तो ये समीकरण हमारा कहलाता है अचर गुणांकों सहित रेखिक अवकल समीकरण। और इसको हमें जब सॉल्व करते हैं तो हम कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे। इसको हम सामान्य रूप में इस तरह से लिख सकते हैं dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस an और ये सब के सब y इज इक्वल टू qx, जहाँ d का मतलब होता है d बाई dx, ठीक है। मीन्स ये फंक्शन हमारा हो गया, इस तरह की इक्वेशन बन गई एफ डी वाई इज इक्वल टू qx। ये हमारा एफ डी कैपिटल D ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है d बाई dx है, जिसका मान इसका एक फंक्शन हो गया एफ डी वाई इज इक्वल टू qx। d है हमारा d बाई dx और d की पावर n का मतलब होगा dn अपॉन dx की पावर n, ठीक है। और एफ डी हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर एफ डी का मतलब होगा d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस an, ये हमारा एफ डी हो गया। d जो है हमारा ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। तो अभी हम अपने इस चैप्टर में इस लेक्चर में सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, जहाँ पर कोएफिशिएंट्स हमारे कांस्टेंट हैं। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करते हुए हमारे को कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ इसके अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ पर भी हम ध्यान देंगे कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये किस तरह से वर्क करता है। पहली चीज़, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v ये हो जाएगा du प्लस dv। मीन्स यहाँ पर ये बंटन नियम को फॉलो करता है, d ऑपरेटर दोनों वेरिएबल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि d ऑफ सम कोफिशिएंट इनटू u हो जाए तो दिस कैन बी रिटन एज c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u, ये आपको पता ही है। अगर हमारे पास d की पावर m
इंटू डी की पावर n ऑफ u हो तो दिस इज सेम एज डी की पावर n डी की पावर m ऑफ u, जहाँ m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है डी माइनस अल्फ़ा डी माइनस बीटा ऑफ एनी फंक्शन y, दिस इज इक्वल टू डी माइनस बीटा डी माइनस अल्फ़ा। ठीक है, एक ऑपरेटर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा डी इनवर्स। डी इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? डी इनवर्स एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम 1/d का रूप लेते हैं, 1/d ऑफ क्यू एक्स। 1/d ऑफ क्यू एक्स का मतलब होता है कि d हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है d/dx, तो 1/d इनफैक्ट इंटीग्रल ऑपरेटर है। ये इस प्रकार से होता है कि यदि हम इसको d से ऑपरेट करें, d ऑफ 1/d ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, अर्थात d एंड d इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम ऑपरेटर हैं। d और d इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम ऑपरेटर हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम d इनवर्स ऑफ x की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा x²/2। d माइनस 2x की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा d इनवर्स ऑफ x, that is d inverse of x²/2 means this is x³/6। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो डी इनवर्स ऑपरेटर है ये इनफैक्ट डी ऑपरेटर का प्रतिलोम ऑपरेटर होता है। अब हम लेंगे इनका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमने लिख लिया था एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स के रूप में। हम इसके व्यापक हल पर जनरल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे हम पूरक हल, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन कहें हम इसको, हल नहीं, पूरक फलन। ठीक है, हम अपने दिए हुए समीकरण एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के उस हल पर विचार करेंगे, उस स्वरूप पे विचार करेंगे जबकि राइट हैंड साइड क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, और जो इससे हल प्राप्त करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस कहेंगे। तो फर्स्ट हम देखें क्यू एक्स यदि इक्वल टू 0 है, मीन्स हमारे पास समीकरण हो गया एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का समान भाग या होमोजीनियस पार्ट कहते हैं। इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है क्योंकि ये n घात के समीकरण हैं, इसका मतलब इसके n मान विद्यमान हैं। यदि ये n मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं y1, y2, yn हैं, तो c1y1 प्लस c2y2 प्लस cnyn भी इस समीकरण 3 का एक हल होगा, जहाँ c1, c2, cn सब कोई भी स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, हम इसको शो करेंगे कैसे होगा, क्योंकि y1, y2, yn समीकरण 3 के हल हैं। इसका मतलब एफ डी ऑफ y1 इज 0, एफ डी ऑफ y2 इज 0 and similarly fd of yn is equal to 0। c1 c2 arbitrary constant है, fd of c1 y1
प्लस C2y2 प्लस CN की बात करें, ये हो जाएगा C1 ऑफ FD ऑफ y1 प्लस C2 ऑफ FD ऑफ y2 प्लस CN ऑफ FD ऑफ yn। FD y1 FD y2 ज़ीरो हैं, C1 इंटू ज़ीरो प्लस C2 इंटू ज़ीरो प्लस CN इंटू ज़ीरो मीन्स दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात ये कथन हमारा सत्य है। तो n कोटि के किसी भी अवकल समीकरण के हल में n स्वेच्छ अचर होते हैं, ठीक है, और इसलिए इसका जो हल है वो इस रूप में हो जाएगा। इसको अगर हम समीकरण 4 से निरूपित करें तो जो 4 है वो समीकरण 3 का कंप्लीट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स हमारे पास हो गया C1y1 प्लस C2y2 प्लस CNyn, ठीक है। इसको मान लिया हमने सम फंक्शन ऑफ u है, तो हम इसको u लिख देते हैं, अर्थात हमारे पास FD ऑफ u इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा पास आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, विशिष्ट समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम अपने दिए हुए समीकरण के उस स्वरूप की बात करेंगे, ये जो हमारा FDy इक्वल टू QX था, कि जब QX इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये हमारा समीकरण का नॉन होमोजीनियस पार्ट कहलाता है, असामान्य भाग कहलाता है। हम इस QX की वैल्यूज़ निकालेंगे और जब QX हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये इसके विशिष्ट समाकल हम किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए जो विशिष्ट हल है यदि Vx के द्वारा निरूपित किया हो जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यदि हम Vx के द्वारा निरूपित करें, इन Vx को निकालने का मान हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है व्यापक हल, जिसको हम कहेंगे FD ऑफ u प्लस v, ये हो जाएगा हमारा FD ऑफ u प्लस FD ऑफ v, दैट इज़ ज़ीरो प्लस FD ऑफ v हमारा QX का रूप है, मीन्स दिस इज इक्वल टू QX। मीन्स हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन का हो जाएगा UX प्लस VX, और UX हमारा क्या था, C1y1 C2y2 प्लस CNyn प्लस VX। This is the general solution, that is y is equal to complementary function plus particular integral। तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा इसका कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के मेथड और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड अपने लेक्चर में पढ़ेंगे।